हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हाल ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 कक्षा 6 की हम बात करने वाले हैं। क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट तक आते आते आपकी एग्ज़ाम को लेकर जो झिझक है, जो डर है, वो पूरा दूर हो जाएगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। भले ही इस पेपर में से आपके प्रश्न एक दो कम आए, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मार्क्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर मार्क्ड अगेंस्ट देम। कि बताया गया है कि हमें निर्देश दिए गए कि सभी क्वेश्चन करने कंपल्सरी हैं, अनिवार्य हैं, और उनके जो अंक हैं वो उनके आगे ही अंकित किए गए हैं, उनके सामने ही। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसके सामने ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है सामने ही मार्क किया गया है। तो ये हमारा जो पैसेज है इसको हम रीड करेंगे पहले, फिर आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से है हमारा पैसेज। ए लॉयन लिव्ड इन ए जंगल। एक जंगल में एक शेर रहता था। ही हैड ए बैड ब्रीथ। उसकी जो सांसें थी, ब्रीथ होती है सांसें, वो बदबूदार थी, उसकी सांस से बदबू आती थी। वन डे ही कॉल्ड ए डियर। एक दिन उसने एक हिरण को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछा वेदर ही हैड ए बैड ब्रीथ, क्या उसके मुंह से, उसकी सांसों से बदबू आती है। हिरण से ये पूछा। तो हिरण ने द डियर टोल्ड हिम द ट्रुथ। हिरण ने उसे सही कहा, सच बात बता दी कि उसके मुंह से बदबू आती है। तो द लॉयन बिकेम एंग्री एंड किल्ड हिम। लॉयन गुस्सा हुआ, क्रोधित हुआ और उसे मार दिया। सच सुन करके शेर ने हिरण को मार दिया, क्योंकि सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता। द लायन आस्क्ड द वोल्फ द सेम क्वेश्चन। शेर ने वोल्फ, भेड़िए से भी वही प्रश्न पूछा जो हिरण से पूछा। द वोल्फ रिप्लाइड दैट हिज ब्रीथ वॉज एज स्वीट एज द फ्लावर्स फ्रेगनेंस। भेड़िए ने जवाब दिया कि उसकी सांस उससे इतनी मधुर है, उसकी इतनी मीठी सांसें हैं जितनी कि फूलों की खुशबू है, सुगंध है। तो ये बात सुन करके द एंग्री लायन न्यू दैट ही वाज ए लायर, सो किल्ड हिम टू। क्रोधित शेर ने ये जाना कि जो वोल्फ है, भेड़िया है, वो क्या बोल रहा है, लाई, झूठ बोल रहा है, झूठा है, इसलिए उसने उसको भी मार दिया। फाइनली द लायन कॉल्ड द फॉक्स एंड आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। अंत में उसने एक फॉक्स, एक लोमड़ी को बुलाया और उससे भी वही सेम प्रश्न पूछा। तो उसने का आंसर दिया। ही आंसर्ड क्लेवरली दैट ही हैड ए कोल्ड एंड कुड नॉट स्मेल एनीथिंग। चतुराई के साथ, जो लोमड़ी होती है वो तो वैसी चतुर होती है, तो उसने अपनी चतुराई से उत्तर दिया कि उसके क्या हो रही है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है, इसलिए वह कुछ भी चीज़ सूंघने में, स्मेल, किसकी भी स्मेल लेने में क्या है, असमर्थ है, किसी की स्मेल उसे नहीं आती। इन दिस वे द फॉक्स सेव्ड हिमसेल्फ क्लेवरली। इन दिस वे, इस प्रकार से द फॉक्स, लोमड़ी ने अपने आप को बचा लिया चालाकी के साथ में। ये हमारा पैसेज था। अब इसे क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज क्लेवर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में, इस पैसेज में क्लेवर, चतुर कौन था, किसने चतुराई का परिचय दिया। तो क्या आंसर आने वाला है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा फॉक्स। द फॉक्स वाज क्लेवर इन द स्टोरी। इसका क्या आंसर आएगा, फॉक्स, FOX, फॉक्स। क्वेश्चन सेकंड देखिए, वेयर डिड द लायन लिव। शेर कहाँ पे रहता था, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, द लायन लिव इन ए जंगल। द लायन लिव इन ए जंगल, यहाँ से इसका आंसर हम लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु हैड ए बैड ब्रीथ। बदबू किसकी सांसों से आती थी, तो इसमें क्या जाएगा, लायन हैड ए बैड ब्रीथ। हु की जगह हम क्या लिख देंगे, लायन, और ऐसे की ऐसे इस आंसर को उतार देंगे, क्वेश्चन मार्क हम हटा देंगे। तो द लायन हैड ए बैड ब्रीथ। क्वेश्चन फोर्थ, वाई डिड लायन किल द डियर। शेर ने हिरण को क्यों मारा, तो इसका आंसर हम यहाँ लिख देंगे कि द डियर टोल्ड हिम
द ट्रुथ, कि इसने हिरण ने उसको क्या बताया, सच कह दिया, इसलिए शेर ने उसे मार दिया। क्वेश्चन 4 फिफ्थ वाला देखिए, व्हाट आंसर डिड द फॉक्स गिव टू द लायंस क्वेश्चन, लोमड़ी ने शेर के क्वेश्चन का क्या जवाब दिया। तो 5 का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, ही आंसर्ड क्लेवरली दैट ही हैड ए कोल्ड एंड कुड नॉट स्मेल एनीथिंग। यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। ही की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉक्स। क्वेश्चन 6 देखिए, राइट अपोजिट ऑफ दिस वर्ड फ्रॉम गिवन द पैसेज। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। गुड का क्या हम लिखेंगे, बैड, BAD। गुड का अपोजिट विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बैड, ठीक है। हैप्पी का आ जाएगा यहाँ पे हैंग्री, ANGRY, एंग्री, ANGRY। क्लीन का आ जाएगा यहाँ पे, हम क्लीन का क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लीन का हम लिखेंगे यहाँ पे क्लीन का मतलब होता है बिल्कुल साफ, ठीक है, साफ सुथरा या बिल्कुल साफ। हम ये इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। क्लीन का हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाई, LIE, क्लीन यानी साफ साफ, लाई यानी झूठ। क्लीन का क्या लिखेंगे हम, लाई, LIE। क्वेश्चन देखिए सेकंड देखिए, राइट द दीज वर्ड्स इन ए प्लूरल नंबर। नीचे दिए गए शब्दों को हम प्लूरल में लिखने हैं। देखिए फर्स्ट है डियर, डियर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल भी क्या होगा, डियर, DEER। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। टॉय का हम ऐसे लगा देंगे TOYS, टॉयज। बॉक्स के आगे हम लगा देंगे ES, बॉक्सेज। और बुक के आगे भी हम ऐसे लगा देंगे, बुक्स, ठीक है। डियर का डियर, टॉयज ऐसे लगाया, ES लगाया और ऐसे लगाया। क्वेश्चन थर्ड देखिए, राइट द वन वर्ड ऑफ गिवन स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथन का हम वर्ड लिखना है। द हेड ऑफ ए विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का हेड कौन होता है, तो होता है सरपंच। एस से चालू है, SARPANCH, सरपंच। सेकंड देखिए, ए पर्सन हु शो मैजिक, एक आदमी जो मैजिक दिखाता है उसे क्या कहते हैं, मैजिशियन। एम से चालू है तो MAGICIAN, मैजिशियन, ठीक है, मैजिशियन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल, AND का प्रयोग करते हैं हम खाली स्थान को भरना। देखिए माई मदर इज हेड ऑफ माई हाउस, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, द, माई मदर इज द हेड ऑफ माई हाउस, मेरी माँ हमारे घर की मुखिया। सेकंड, माई फ्रेंड हैज, एप्पल के साथ हमेशा क्या आएगा, एन एप्पल। राम इज द बेस्ट, बेस्ट के साथ भी हमेशा क्या आता है, द, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। फोर्थ देखिए, ही हैज, एक्स के साथ में भी क्या आएगा, एन, ही हैज एन एक्स इन हिज हैंड, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखिए, 5 के क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। अगर आप कोई क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को भी अच्छा कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बुक प्लस बैंक, तो दोनों को मिलाकर हम लिखेंगे बुक बैंक, BOOKBANK। सेकंड इनसाइड, इनसाइड को हम ऐसे लिख देंगे INSIDE, इनसाइड। रेनबो, RAINBOW, रेनबो। बर्थ बॉय, BIRTS, बर्थ, BOY, बर्थ बॉय। हम इनों को जोड़ करके लिख देंगे, ऐड करके। क्वेश्चन 6 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ हमें खाली स्थान भरने हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गार्डन, तो किसी चीज़ के अंदर खेलते हैं तो हम क्या प्रयोग करेंगे, इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन में। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग रिवर, तो किसी चीज़ को एक्टिविटी जहाँ पे होती है हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, इनटू, तो हम इसमें भर देंगे इनटू द रिवर। आगे देखिए, इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी ए बुक, इंग्लिश टीचर ने मुझे एक किताब दी, तो बाई यू, तुम्हारे द्वारा, इसमें क्या आ जाएगा, हम बाई भरेंगे, BY। अब देखिए, देयर वाज ए न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, किसी कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है तो हम वहाँ पे क्या भरते हैं, ऑन द टेबल। इस प्रकार से हमने ये प्रीपोजिशन भरे। क्वेश्चन 7 देखिए, राइट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन हिंदी, इन शब्दों के हम हिंदी में अर्थ लिखने हैं। टीचर का हम लिखेंगे अध्यापक, अध्यापक या शिक्षक। किंग का हम लिखेंगे राजा, राजा। हंटर का हम लिखेंगे शिकारी, क्या लिखेंगे, शिकारी, हंटर का हो जाएगा शिकारी। फेयर का हो जाएगा गोरा, क्या हो जाएगा, गोरा। फेयर का हो जाएगा यहाँ पे गोरा।
गोरा रंग होता है ना, वो वाला रंग गोरा, कि हिज कलर इज फेयर। अब देखिए आगे आंसर जो है क्वेश्चन है उनके हम आंसर देने हैं, और वो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप किए गए हैं, बुक से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन 8 to 11। 8 से हमें 11 तक के प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ, ये हमारा चैप्टर है इन इंडियन कल्पना चावला। तो हमें ये लिखना है कि कल्पना चावला बोर्न ऑन, कल्पना चावला बोर्न ऑन करनाल हरियाणा इन इंडिया, करनाल हरियाणा इन इंडिया। वाई डिड द एम्पियर रिवार्ड टारो, टारो रिवार्ड्स था, टारो का इनाम नामक पाठ से हमें लिया गया। तो देखिए इसका क्या आंसर लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे कि द एम्पियर रिवार्ड टारो बाई फॉर बीइंग ए काइंड डेडिकेटेड एंड रिस्पेक्टफुल सन हु ऑनर्ड एंड बियॉन्ड हिज पेरेंट्स, एक ऐसे समर्पित बेटे के लिए जिसने अपने माता पिता का क्या किया है, बात मानी है, सेवा की है। तो इसका हम दोबारा से लिखेंगे द एम्पीरियर रिवार्ड टारो फॉर बीइंग ए काइंड डेडिकेटेड एंड रिस्पेक्टफुल सन हु ऑनर्ड एंड ओबेड हिज पेरेंट्स, जो अपने पिता की आज्ञा मानता है। क्वेश्चन 10 देखिए, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक्स की इच्छा क्या थी। तो इसका उत्तर होगा कि पैट्रिक्स विश वाज फॉर ए लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क फॉर 35 डेज, 35 डेज तक के एक छोटा आदमी उसका घर कार्य क्या करे, उसका घर कार्य करे, वो उसकी इच्छा थी। क्वेश्चन 11, व्हाट इज ए हाउस मेड ऑफ, जो घर होते हैं वो हम किससे बनाते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द हाउस मेड, द हाउसेज आर बिल्ट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, कि हम निम्न प्रकार के मटेरियल से, फर्स्ट है वुड, सेकंड है कंक्रीट, थर्ड है स्टील, फोर है स्टोन, आगे है कंक्रीट और सीमेंट। इन चीज़ों से, इन मटेरियल से हम हाउस को बनाते हैं, मेड करते हैं, बिल्ड करते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 डेज, 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने हेड मास्टर को क्या लिखनी है, हमें एप्लीकेशन लिखनी है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे द हेड मास्टर, अपने स्कूल का नाम, फिर जगह का नाम, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे टू ग्रांट लीव फॉर 3 डेज, आगे आप लिख ही देंगे। क्वेश्चन 13 देखिए, राइट ए स्टोरी विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग आउटलाइंस, नीचे दी गई आउटलाइन की सहायता से हमें एक स्टोरी लिखनी है। स्टोरी है ए थ्रस्टी क्रो, प्यासे कौवे की कहानी हमें लिखनी है। सेकंड है इसी के अथवा में या और में कि राइट ए पैराग्राफ, स्टोरी हमें नहीं आती तो 70 से 80 वर्ड में हमें एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी हेडिंग होगी माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस प्रकार से हमारे क्लास 6 में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कुल मिलाकर के सारे क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने अच्छे से पेपर को एक्सप्लेन किया है, बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से पेपर आएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद।